अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों की हाल चाल है, ठीक हो? उम्मीद करने हाँ तुसी सारे खैर आफियत दे नाल होवोगे। अल्लाह ताला तमाम नू अपने हिफ्ज़ व अमान दे विच रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाईओ कल एक भाई दा मैसेज भी आया, कॉल भी आई एक दो दी कि पंजाबी दे विच तुसी बयान करदे हो, अगर उर्दू विच बयान करो तो ठीक है। तो इस दे बारे में अर्ज़ करांगा। याद रखो कि चूँकि असी पंजाबी लोग हाँ, ये नहीं कि उर्दू आँदी नहीं, बल्कि अमूमन पिंडा थावां दे लोग वो पंजाबी ही बोलते हैं। तो चलो इस बारे भी तुहाडा जिहड़ा मशवरा है, मैं इस दे बारे गौर करांगा इंशाअल्लाह। कि चलो उर्दू विच भी मैं चंद दिन इंशाअल्लाह दर्स जिहड़ा है ना अर्ज़ करांगा। तो अज ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़े, आइए सुने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सारियां दा अव्वलीन व आखिरीन दा मैनू सरदार बनाया है। क़यामत वाले दिन सरदारी का झंडा मेरे हथ विच ही होवेगा, यानी लिवाहे हम्द। आ फरमादन मेरे कोल ही होवेगा, सारे आ फरमादन मेरे झंडे के तले होवणगे। तो एक भाई ने ये कहा जी, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जदों तीसरी बार सूर फूंका जाएगा, सारे बेहोश होवणगे, तो सब तो पहले जिसनों होश आवेगा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होवणगे और आप अरशे आज़म दा पाया पकड़े होवणगे। तो मैं क्या ठीक है, इहदे विच ते शक वाली गल कोई नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आप दी फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बढ़ गई या ज़्यादा हो गई या आपका रुतबा नहीं, बल्कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी जुज़वी फजीलत है। कुल्ली फजीलत अल्लाह ताला ने कमली वाले नू ही अता फरमाई है। इसका मंजर कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जदों अर्ज़ किया कि या अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि प्यारे कलीम तुसी मैनू नहीं वेख सकते। तो आपने जदों सिफाती तजल्ली देखी, मुख्तसर सूई दे नाके दे बराबर, बल्कि उसका भी करोड़वां हिस्सा जदों कोहे तूर पहाड़ ते पहुँचा, तो कुरान मंजर बयान करता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जाबली जालहु दक्कम वखर्रा मूसा साइका। तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके, लेकिन मेराज दी रात कमली वाले आका ने ऐन ज़ाते बारी ताला नू देखा ते रज रज के देखा। कुरान बयान करता है लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम दे गुलामों, साडे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी नबी दी शान कम करन वास्ते नहीं आए, बल्कि साडे नबी ने हर नबी दी इज्जत दा शान दा खुतबा पढ़ाए ताकि लोगां दे विच अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम दा मकाम बुलंद हो जावे। साडे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे नबियां दी शान व अज़मत दा खुतबा पढ़ा। अज सानू पता चल गया असी हुजूर दे उम्मती किसी नबी दी ज़रा भर भी बेअदबी नहीं करते, यानी साडे अंदर शैबा तक नहीं पाया जाता। तो नबी दी बेअदबी बंदे दी दुनिया व आखरत बर्बाद कर देंदी है। बेअदबी एक वाहिद चीज़ है जिहड़ी किसी सूरत माफ़ नहीं होंदी। बद अमली ज़रूर माफ़ होवेगी, लेकिन बेअदबी ते गुस्ताखी माफ़ नहीं होवेगी। तो इस तरीके ना हज़रत याद रखो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह दी खिदमत विच ना एक बंदा आया, कहंदा जी मैं एक नात लिखी है तो ज़रा सुनो। तो आला हज़रत के सामने भला कौन नात पढ़ सकता है? तो आपने फरमाया अच्छा चल पढ़। आपने ना उसका दिल रखा, फरमाया चल पढ़। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक उसने नात लिखी सी। हालांकि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप नू रब ने वो कमाल अता किया है कि बड़े बड़े शायर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह दी गर्दे राह नू नहीं पहुँच सकते। तो आपने फरमाया अच्छा पढ़, क्योंकि इस वास्ते आला हज़रत दी सारी शायरी कुरान हदीस का तर्जमा ही है। बाकी सारे होवणगे शायर, उन्होंने जो बयान किया अपनी अपनी अकीदत ते मुहब्बत का इजहार, लेकिन इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप वाहिद शायर ने जिन्हों ने जितनियां भी नातां लिखियां ने या अल्लाह का कुरान है तो या नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, यानी कुरान हदीस का तर्जमा ही है आप दा मजमुआ हदायत बख्शिश। तो बहरहाल गल आ गई। तो आप ना अर्ज़ करन लगा जी मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक एक शेर लिखा है, तो जिसका ना मफहूम इंज सी कहता है कि शान यूसुफ भी घटी तो यहीं आके घटी। तो आला हज़रत ने फ़ौरन टोक दिता, आपने फरमाया रुक जा।
आपने फरमाया कि साडे नबी किसी दी शान घटाण वास्ते नहीं आए, बल्कि आपने फरमाया कि इंज पढ़ शान यूसुफ भी बड़ी तो यहीं आके बड़ी। आपने फरमाया कि साडे नबी ते सारे नबियां नू इज़्ज़तां ते शाना देण वास्ते तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह ताला सानू अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दा बाअदब बनाए। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू समझण दी और अमल दी तौफीक ता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।